Dear friends, welcome to the next lecture number 9 of our ongoing topic on discussion, that is a mechanical drives. अगले लेक्चर में हमने देखा था कि फ्लैट बेल्ट की जो पुली होती है उसको क्राउनिंग क्यों किया जाता है एंड हाउ इट प्रिवेंट्स द स्लिपिंग ऑफ अ फ्लैट बेल्ट फ्रॉम द फ्लैट पुली। आज हम अलग अलग टाइप की पुलिस की बात करेंगे। सो आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे इन दिस लेक्चर इज टाइप्स ऑफ पुलिस। तो सबसे पहला है आइडलर पुली। तो आइडलर पुली क्या है और उसका क्यों यूज़ किया जाता है वो हम समझेंगे। अब आप जानते हैं कि बेल्ट मटेरियल इज जनरली आइदर इट इज canvas or leather or mixing of rubber and fabrics and all this. And when the belts are either in idle condition or in use, both the sides are in tension. आइडल कंडीशन में दोनों साइड इक्वल टेंशन रहता है और रनिंग कंडीशन में एक टाइट साइड रहता है, दूसरा स्लैक साइड रहता है, लेकिन टेंशन हमेशा रहता है। सो कॉन्टिन्यूस टेंशन रहने की वजह से द बेल्ट इज गेट स्ट्रेच्ड परमानेंटली, उसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन्स, इट गेट लूजन। उसकी वजह से देर आर चांसेस ऑफ अकरिंग ऑफ स्लीप। इनिशियल टेंशन भी कम हो जाता है, स्लीप होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। उसकी वजह से उसका पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी रिड्यूस हो जाता है। तो उस वक्त ज़रूरी बनता है कि हम उसका जो टेंशन है वो री एस्टेब्लिश करें, कि जिसकी वजह से उस पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो ड्राइव की हो वो कंटिन्यू रहे। उसके लिए इनिशियल टेंशन को री एस्टेब्लिश करने के लिए आइडल पुली का यूज़ होता है। तो समझते हैं कि उसकी रचना कैसी होती है। तो आप डायग्राम से समझ लीजिए। ये जो पुली है वो अपना हमारा ओरिजिनल ड्राइव का है। लेट अस से इट इज़ ए ड्राइविंग पुली एंड दिस वन इज ए ड्रिवन पुली। So initially the belt was in this position, but as we discussed, because of loosening of the belt, we need to add one more pulley, that is called idler pulley. तो उसको कैसे लगाया जाता है? We have to use a bell crank type of lever. ये आप देख सकते हैं, एक लीवर लगाया है, उसका जो फलक्रम है ये पुली के सेंटर में ही रहेगा। एंड वन एंड ऑफ दिस bell crank lever is connected with a pulley and that we say is a idler pulley, जो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ रहता है एंड इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द बेल्ट। बेल्ट को ऐसे लगाया जाता है, बेल्ट के साथ कॉन्टैक्ट में रखा जाता है। और ये बेल क्रैंक लीवर है, उसका जो दूसरा एंड है उसके ऊपर डेड वेट रखा जाता है एंड द वेट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच load is required to keep the belt with proper tension. ये बेल्ट की ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से पुली बेल्ट को अप साइड प्रेशर करेगा एंड हैंस द प्रॉपर टेंशन विल बी एस्टैब्लिश इन द बेल्ट। दूसरा एक बेनिफिट ये भी होगा कि बेल्ट का डायरेक्शन ऐसे होने की वजह से ऑन बोथ साइड द एंगल ऑफ रैप, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो पुली का वो बढ़ जाएगा एंड हेंस इट इंक्रीजेस द पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी एज वेल एज डिक्रीजेस द स्लीप, chances of sleep occurring between the belt and pulley. So in this way idler pulley is used to increase the tension and angle of contact. It also increases the life of belt. बेल्ट का लाइफ कैसे बढ़ेगा? क्योंकि एक बार बेल्ट लूज हो गया है, उसका लेंथ बढ़ गया है, तो फिर कोई उपयोग का नहीं रहेगा। लेकिन आइडलर पुली हम रख देंगे तो सेम बेल्ट वी कैन यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन विद दिस इनिशियल as the tension is required. So the life of the belt is increased and also it restores the power transmission capacity. आइडलर पुली का एक और भी उपयोग है, ये डायग्राम से हम समझेंगे। आइडलर पुली से हम क्या कर सकते हैं, एक ही ड्राइविंग पुली से
एक से ज़्यादा ड्रिवन पुली चला सकते हैं। वो कैसे, आप समझ लीजिए। ये एक ड्राइविंग पुली है और ये दो जो है वो ड्रिवन पुली है। अब एक ही बेल्ट से, एक ही ड्राइविंग पुली से दो पुली को ड्राइव करना है, ड्रिवन पुली को, तो क्या करना पड़ेगा? वी आर पुटिंग नंबर ऑफ आइडलर पुलिस, हियर वी हैव केप्ट 3, वो 1, 2 और 3। नाउ वंस द driving pulley is running, the belt is being passed through this idler pulley. It changes the direction of the belt. Then again from driven pulley 1, then it passes over this particular idler pulley, let us say second, and then again to the driven pulley, and then idler pulley, and then driving pulley. So in this way the idler pulley helps to change the direction of the belt. बेल्ट का डायरेक्शन आइडलर पुली की मदद से चेंज होता है एंड उसकी वजह से हम एक से ज़्यादा ड्रिवन पुली को रन कर सकते हैं एंड हेंस द पावर ट्रांसमिशन इज पॉसिबल to more than one driven pulleys by a single driving pulley. So this is about the idler pulley. Friends, the next type of pulley is the intermediate pulley. So what happens when we want high velocity ratio of the pulley drive? हम जानते हैं कि velocity ratio is given by the ratio of the डायामीटर्स ऑफ द पुली। अगर ज़्यादा हमें वेलोसिटी रेशियो चाहिए तो पुलिस का डायामीटर बढ़ाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से ओवरऑल जो साइज़ होगा ड्राइव सिस्टम का वो बढ़ जाएगा। लेकिन इंटरमीडिएट पुली ड्राइव यूज़ करके हम हाई वेलोसिटी रेशियो बढ़ा सकते हैं पुली का डायामीटर बढ़ाए बिना। कैसे काम करता है इंटरमीडिएट पुली? इट हैज़ बीन शोन इन दिस पर्टिकुलर diagram. See, this is a driving pulley. This is either we can say intermediate pulleys or counter shaft pulleys, and this is driven pulley. तो यहाँ इंटरमीडिएट पुली पर एक ही शाफ्ट पर दो पुलिस रहती है, एक ये छोटी वाली और ये बड़ी वाली। अंडरस्टैंड? सो पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस ड्राइविंग पुली टू दिस स्मॉलर ड्रिवन पुली और इट इज इंटरमीडिएट पुली। And this smaller pulley and bigger pulley both are kept on a same shaft. एक ही शाफ्ट पर दोनों को लगाया गया होता है। तो छोटी पुली जितने आरपीएम से रोटेट होगी उतने ही आरपीएम से ये बड़ी पुली रोटेट होगी एंड दिस ड्रिवन पुली, फाइनल आउटपुट पुली, इज कनेक्टेड टू दिस लार्जर इंटरमीडिएट पुली। सो द स्पीड रिडक्शन इज अचीव्ड इन 2 स्टेप्स। एक स्पीड रिडक्शन ये ड्राइविंग पुली से ये इंटरमीडिएट छोटी पुली पर मिलता है और दूसरा स्पीड रिडक्शन ये बड़ी पुली से ड्रिवन पुली तक मिलता है और यहाँ ये दोनों पुली का आरपीएम सेम रहता है। सो इन दिस वे विदाउट इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द पुलिस वी कैन अचीव द हायर वेलोसिटी रेशियो। सो दिस इज द एडवांटेज एंड यूज ऑफ इंटरमीडिएट पुली। This is also named as a compound belt drive. ये जो बेल्ट ड्राइव का अरेंजमेंट है उसको कंपाउंड बेल्ट ड्राइव भी कहते हैं। So this was about intermediate pulley. Now let us go for understanding the next type of pulley, that is the loose and fast belt pulley. Loose and fast belt pulley क्यों और कैसे यूज होता है वो समझते हैं। It is many times it is required to drive number of machines with a single input machine. Means पावर एक ही जगह से आता है और उसका यूज़ करके एक से ज़्यादा मशीन चलाए जाते हैं। अगर आप गूगल पे जाके इमेजेस ऑफ ओल्ड वर्कशॉप ऐसा कुछ सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जहाँ पे एक ड्राइवर शाफ्ट होता है, वो ओवरहेड रहता है और उस पर बहुत सारी पुली रहती है और उस पुली से पास करके बेल्ट एक मशीन चलाता है। अगर ये शाफ्ट दूसरे से लंबा है तो दूसरा बेल्ट नीचे उतार के दूसरा मशीन चलाया जाता है। सबसिक्वेंटली ऐसे नंबर ऑफ मशीन्स आर रन बाय सिंगल ड्राइविंग शाफ्ट।
लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि कोई एक मशीन में प्रॉब्लम आ जाता है तो मशीन को रोकना पड़ता है। तो उस वक्त जरूरी नहीं है कि ड्राइविंग शाफ्ट स्टॉप करके सारे मशीन बंद कर दे, लेकिन हम यूज़ करेंगे लूज एंड फास्ट पुली का। तो लूज एंड फास्ट पुली के कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सी हियर देर इज ए वन पुली ऑन द ड्राइविंग शाफ्ट and a belt is passed over, and at the power were to be used on the machine, they are keeping two pulleys on a single driven shaft। ये ड्रिवन शाफ्ट है और उस पर दो पुली रखी गई है, एक फास्ट पुली है, दूसरा लूज पुली है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फास्ट पुली एंड लूज पुली? फास्ट पुली होता है उसको शाफ्ट के साथ परमानेंटली लगाया गया होता है, मीन्स उसको की किया गया होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब पुली घूमेगा तो शाफ्ट भी घूमेगा और शाफ्ट घूमेगा तो पुली घूमेगा, तो इट इज कॉल्ड फास्ट पुली। एंड दूसरा पुली होता है लूज पुली। तो लूज पुली क्या है, तो उसको शाफ्ट के साथ कीड नहीं किया जाता होता है, वो फ्री रहता है। मीन्स अगर पुली घूमता है तो शाफ्ट जरूरी घूमेगा ही नहीं, वो फ्री रहेगा। ओनली दिस लूज पुली विल रोटेट ओवर दिस शाफ्ट। So because of this, what will happen? When you want to run the machine, you keep the belt on fast pulley. So as the driver pulley is running, it will transmit power from driver pulley to belt and belt to this fast pulley and fast pulley to shaft. As the fast pulley is keyed with the shaft, तो power transmit होगा, काम होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस है, मशीन बंद करना है, तो what you will do? With the help of this guide, you will shift this belt। ये गाइड की वजह से आप ये बेल्ट को शिफ्ट कर देंगे, तो ये बेल्ट यहाँ पे आ जाएगा ऑन द ड्राइवर पुली, ऑन द अदर पार्ट ऑफ द ड्राइवर पुली, एंड यहाँ पे ये लूज पुली पर आ जाएगा। यहाँ दोनों के बीच में गैप डायग्राम में ज़्यादा दिखाई है, एक्चुअल में बहुत कम गैप रहता है। अब क्या होगा, व्हेन द बेल्ट इज रनिंग ऑन द लूज पुली, ओनली द पुली विल रोटेट, द शाफ्ट विल नॉट रोटेट विथ इट। So hence you can go for maintenance of your machine without stopping this main driver shafts। एक बार काम खत्म हो जाता है और आपको दोबारा ड्राइव स्टार्ट करना है, मशीन स्टार्ट करना है, तो अगेन यू यूज दिस गाइड and shift this belt from loose pulley to fast pulley, and power will be transmitted from driver pulley to belt and belt to this fast pulley, and fast pulley is keyed with the shaft, so the shaft will start rotating again। So in this, the loose pulley and fast pulley are working for stopping and starting whenever requirement is there। So this was all about the fast and loose pulley। Friends, next type of pulley is a guide pulley। Many a times what happens, the two shafts are not parallel। The requirement is like that the shafts are at some angle to each other। जैसे ड्राइवर की पोजीशन और ड्रिवन की पोजीशन अलग अलग रहेगी, तो शाफ्ट हमेशा पैरेलल होना जरूरी नहीं है। तो उस वक्त बेल्ट को प्रॉपर गाइड करने के लिए और ड्रिवन पुली या ड्राइवर पुली तक पहुंचाने के लिए इन बिटवीन जो पुली यूज़ होती है उसको गाइड पुली कहते हैं। तो वो कैसे काम करता है वो डायग्राम की मदद से हम समझते हैं। See, this is a driving pulley, this is a driven pulley, and their shaft orientation is different। इसका ऐसे horizontal है और इसका ये perpendicular है। Understand? Both are not parallel। So in this condition, we are using this guide pulley। Guide pulley is oriented in such a way that the belt being delivered from one pulley, driver pulley, to driven pulley, so that the belt wheel on the surface of the pulley properly guided। So second diagram means second view of the same arrangement is shown over here। So you can understand the belt delivered from this driving pulley is coming and in contact with this driven pulley, and it passes over this driven coming in contact with this guide pulley and being guided to the driven pulley, and hence power is get transmitted। Another one example is given here that two shafts are non-parallel and they are intersecting। एक ऐसे है और एक ऐसे है।
So in that case also a guide pulley is used and the power is get transmitted for, with the help of the flat belt. Here the guide pulley helps to change the direction of the belt as per requirement. A guide pulley is used to connect two non-parallel shafts in such a way that they may run in either direction. उसका ये बेनिफिट है कि उसको कोई भी डायरेक्शन में हम रन कर सकते हैं एंड दिस इज बीइंग पॉसिबल that it delivers belt in such a way that the law of belting is followed. Now ये statement बहुत important है, law of belting is to be followed. We will continue talking about the law of belting in detail. पूरा एक lecture उस पर लेंगे कि why it is necessary for belting. As all the events occurring in nature are following some principles, this belting action is also required to follow some principle and that is law of belting. अगर law of belting follow नहीं होता है तो belting action possible नहीं है and this guide pulley is makes possible in this arrangement that law of belting is being followed. Hence this guide pulley help us to deliver power in different orientation of the shafts. So dear friends, this was all about different types of pulley and how in different conditions they help us to transmit the power. I hope you are clear about the types of pulley and their uses. We will continue with this kind of discussion in next lecture. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ बेल्टिंग. जुड़े रहने के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें. अगर आपके फ्रेंड्स को भी आप बताना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं. यू आर मोस्ट वेलकम. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, आई विल लाइक टू आंसर. थैंक यू.